सदाशिवसमारम्भा शंकराचार्यमध्यमा अस्मकाचार्यपर्यन्तो वन्दे गुरु परंपरा। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगत्रनाथ जगन्नाथंकर श्री चरणार बिंदरे अनंत कोटि बार भक्तिपूत प्रणति ज्ञापन करे एही सिद्धार्थ भक्तिर बाया गीतर कार्यक्रम को श्रवण करुवा समस्त श्रद्धालु भक्तबंधु भाई भणी माँ मान सप्रेम जय जगन्नाथ समस्त को अनंत कोटि बार भक्तिपूत प्रणति ज्ञापन करुछि। भक्तबंधु आमे चर्चा करुथिले बाया गीतार द्वितीय परिच्छेदर पंचदश बलिर कथा। आज अध्याय से ही बाया गीतार द्वितीय परिच्छेदर षोडश बलिर कथावस्तु को शुणा। बाया कौन कहले कहले गुरुं विच्छेद हुई सुख शेष होइले सुख शेष होइले दर्शन से पुणी दियंती दुख विनाश काले। स्वामी अंतर्जामी हे प्रभु आनंद कंद दुख हारी जगतपति हे जय सचिदानंद। दुख से सहेले हुई पुत्र गोटी पंडित दुखर आरंभ होइले हुए मूर्ख सुत। गुरु स्वामी अंतर्जामी है प्रभु आनंद कंद दुख हारी जगतपति है जय सचिदानंद। गृह गोटे भग्न हुई हेले नारी कलह गृह को सर्वदा गढ़ती होई से सर्वस। गोविंद 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 जय राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे भज परमानंद। बोले भक्तवत्सल भगवान के बाया कहले गुरुं विच्छेद हुई सुख शेष होइले। जेते बड़े आमर सुखर परिमाण शेष हो जाए सेते बड़े गुरुंकर आम सहित विच्छेद हो जाए बा सेते बड़े आमे गुरुंकर दर्शन गुरुं कृपार वंचित हुए। दर्शन से पुणी दियंती दुख विनाश काले विच्छेद हुए सुखर विनाश काले आ दर्शन दियंती दुखर विनाश काले। गुरु हेले परम दयालु। जेमिति गोटे सुंदर भक्तंकर कथा मने पड़े गुरुंकर करुणा को लाभ कर से भगवान के पाखे पहुंच जाइए। से भक्तंकर नाम हला गोविंद घोष। श्री चैतन्य महाप्रभु करुणारू सबुदिन चैतन्य को सी दे त्रिफला आ चैतन्य महाप्रभु से गुरु रूप में वरण करते गुरु कृपार भगवान को प्राप्ति कर जाइए। चैतन्य महाप्रभु भाषा सी समस्त सहित भल व्यवहार करते एवं समस्त भितर भगवान को लक्ष्य करी सी तांकर जन्म जीवन को कृतार्थीकृत करते। बाबा एइथिपाई लिखिले जे दुख शेष हेले हुई पुत्र गोटी पंडित। जेते बड़े आम मानकर दुख शेष हो जाए सेते बड़े पुआ आमर कौन हुए ना पंडित होता है ना दुखर आरंभ होइले हुए मूर्ख सुत। दुखर आरंभ जो समय होता है से समय मूर्ख सुत जन्म होता है। तेबे ए संसार भितरे भल अछंती मंद अछंती समस्त सहित खाप खुआई चलने को हेले आमको कौन करिया को पड़िबो। आम मानक समस्त को मन भितरे अपुरंत आह्लाद श्रद्धा भक्ति ये भावधारा को जागृत करने पड़ो। नचेत आजिकालिका समाज रे ये संसारटा बड़ दुखर घर बा जहाँ को दुखालय बोलिक कह जाए। सत कहतु ये संसार कौन प्रकृति दुखालय नुहे। ये संसार प्रकृति दुखालय दुखर आलय। एठी समस्ते दुखरे अछंती समस्ते दुखरे विराजमान करिसंती। दुख 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 किंतु दुख दूरीभूत हवार उपाय बा दुख आमको मिल थाए कौन पाई धन्य कह विपत्ति की विपत्ति न पड़े न चिंतती श्रीपति की। प्रकृत विपद कौन ना भगवान को भूली जा हला प्रकृत विपद।
आ प्रकृत संपद कौन ना भगवान को स्मरण करवा भगवान को चिंतन करवा हला प्रकृत संपद ये हला विपद एवं संपदर महात्म्य बाबा एइथिपाई कहले आम मानकर जीवन आरंभ होता है कांदिबारु ये संसार हला दुखालय मशा सत्संग ये संसार हला गोटे दुखालय यार स्वरूप हला दुखालय ये समस्त दुख पाई थांती आमे तो जन्म होता है कौन हसी थाए कि कांदी थाए मला बेलू आम चारि पाखे थिबा समस्त जीव माने कांदी थांती आमे भी मला बेलू कांदी कांदी जाई थाए तेणु जन्म होइचंती माने मरिबा सुनिश्चित जन्म हेले कांदिकी मरिबा भी कांदिकी ये जीवन कांदठू आरंभ होता है और कांदठू सरी थाए दुखठू आरंभ होता है दुखठू सरी थाए आमे सेमिति कहि परिबा नहीं भगवान केते बेले जीव को परीक्षा करंती को दुख देइकरी सेमिति आमे कहि परिबा नहीं एइथिपाई बाबा लिखिदेले गृह गति भग्न हुई हेले नारी कलह घर कागो कुआ जाए ना गृहे तिष्ठती गृहिणी जे घरे थांती तंग गृहिणी बोली कुआ जाए गृहिणी को गृह बोली किए गृहिणी को मध्य गृह बोली कही थांती तो जदि गृहिणी भगवान प्रति भल पाइबा गुरु प्रति भक्ति जागृत कर नथांती ताले ता द्वारा गुरुकर आशीर्वाद जदि तांको ऊपर न थाए गृह कौन होता है ना भग्न हो जाता है गृह कौन होता है ना भांगी पड़ी थाए आ गृह कौन होता है ना कलह होता है गृह को सर्वदा गढ़ती होई शेषर बस गृह को किए गढ़ी था भगवान कारण गृह को जब आम भाई हाँ घर घर ना आज्ञा घरटा गोटे साधारण कथा नुहे घरटा गोटे विराट बड़ कथा कहीं मनीषपाई तीनोटी कथा है बड़ कौन कौन गोटे खाद्य खाइबा जदि खाइबाटा ठीक हेनी मनीष बंची पार नहीं समस्त खाद्यर आवश्यक अच्छे खाद्य द्वितीय है वस्त्र जदि आम वस्त्र खंडीय न पिंधा तेल केमती हम से दिन दुर्योधन पा से वस्त्र जानभग्न हला ना दुर्योधन आसीचंती उलग्न होके माँ गांधारी कहते थरे अंधपुटुली काढ़ी तोते मुझे देखीदेवी कितु यही समय जने ब्राह्मण आसी कहीदेले कहले अरे यहीटा कौन बयस अति कम रे तू तोर लिंग चक्र को टी सुरक्षा दे आ तू जाकि माँ को बर्तमान पड़ा संपूर्ण उल्लग्न होकर देखु मेकलार अंतत गोटे वस्त्र को परिधान करिथा ये से जगार वस्त्र परिधान करी जाइचंती माँ देखला बेलू तांकर सबु अंग वज्र हो जाइचंती आ जो स्थान जो जानभग्न हेले से स्थान टी माँ देखिपारे नथिले एवं से स्थान जानभग्न हला दुर्योधनकर अवस्था कौन हला आपण माने महाभारत पढ़ी जानी कारण साधारण मनुष्य जहाँ करें ताकू कर्म बोली कह जाए जहाँ को जोगी मुनि ऋषि माने करिथांती ताकू क्रिया बोली कह जाए आउ भगवान जहाँ करिथांती लीला बोली कह जाए ये बाबा लिखिले हुई ब्राह्मण शत्रुता वंश विनाश काले मैत्र रूप से पुणी कूल उज्ज्वल करे कहले हुई ब्राह्मण ब्राह्मण पाखे एत शक्ति अच्छा जे ब्राह्मण शास्त्र को धरी पारती ब्राह्मण शस्त्र को धरी पारती ब्राह्मण भगवान अवतार नियंती भगवान जो चार जन अवतार नियंती विप्र धेनु सुर संतहित प्रथम है विप्र ब्राह्मण देवता मान भगवान अवतार ग्रहण करते तो ब्राह्मण केटे सुंदर भाव में कहते आप शुणिथे परशुराम एवं जमदग्नि कथा जमदग्नि कहले अरे मोर श्रेष्ठ पुत्र किए अरे बापा कथा को जी मानि कर्म करुव सी श्रेष्ठ पुत्र ना परशुराम आसी पहुँची गले कहले बापा कौन कहतु मत करा पड़ो श्रेष्ठ पुत्र कहले ना मु चाहे तो मार मुंड दे पार आणिकी संगे संगे तलवार आणिक माँ को मुंड काटिकाणी बापा पाखे थईदे बापा खुशी गले कहले अरे पुओ तोर आज ये कर्म पाई बहुत आनंद आ तो पर बहुत प्रसन्न तू कौन मागुच मागे ना गोटे कथा मागे मत आप खराब बुझे तो ना ना मत पुणी दरकार मो माँ को आप फेरी दे पारे जमदग्नि आखिर लुह झरी पड़ा अरे सत कथा ये पुत्र विश्व ब्रह्मांड जोटी खोजिले कौन सी मनुष्य पाइपर ना जे हेले परशुराम भगवान 10 प्रकार अवतार मानक भितर जे अन्यतम परशुधारी हेले परशुराम तेणु ब्राह्मण सीए जे कि शस्त्र को धरी पारती ब्राह्मण सीए जे कि शास्त्र को धरी पारती ब्राह्मण एमती एक वर्ण जो ब्राह्मण माने जे कि ब्रह्म जानती ब्राह्मण हुई ब्राह्मण कहले ब्राह्मण सीए जे ब्रह्म को जानी थांते मैत्र रूप से पुणी कूल उज्जवल करे झीर मरण अटई पिता तियण परी आद्यरे जे दुखदायक प्रांत्य से उपकारी कड़े सुंदर भाव में कहले झील जीवनटा भारी कष्ट जीवन समस्ते कहते सत कथा नारी
दुहिता पुरा नारी को कुआ जाई ना पति ठारे परमात्मा न देखी देउल रे दिया पूजंती नीति पति ठारे परमात्मा न देखी देउल रे दिया पूजंती नीति पतिंक वचन करे अमान पतिंकी भणे जे कटु वचन अभागिनी से नारी रे दुहिता से परा दुई कूल हिता दुख तार सो ढली रे बोले भक्त वत्सल भगवान के कहले पति ठारे परमात्मा न देखी देउल रे दिय पूजंती नीति पतिंक वचन करे अमान पतिंकी भणे जे कटु वचन अभागिनी से ही नारी जे दुहिता से परा दुई कूल हिता दुख तार अश्रु ढली जे नारी से जे कि दुहिता जे दुई कूलर हित साधन करिथांती जे दुई कूलर मंगल पई भगवान चरणार बिंदुरे प्रार्थना करिथांती से होचंती नारी नारी एक साधारण कथा नुहे माँ एक साधारण कथा नुहे दियो माँ शिखाई मते तब पूजा आराधना किपरि करी माग तब चरण वंदना माँ को चरण वंदना पाई माँ ही आमको आराधनार मार्ग बतई था झील हेले आमे कारण पर नारी को माँ एवं झील दृष्टि देखा दरकार आमर जगत रे समस्ते माँ समस्त को मातृतुल्य ज्ञान करने दरकार कारण जमिति सी पानी सी लेंबू सरबत हो कि सी दही सरबत हो कि से जा हो तार मूल रूपटी कौन पानी ना सेमिति सी भौणी हो कि भाउज हो कि खुड़ी हो कि जी हो सी प्रकृति कौन माँ से दिन तो से ना जिते बड़े जाइथिले भगवान शंकर एवं सती अगस्त्य मुनि निकट को भगवान रामंकर कथा सुनिबा पाई जाई पहुँची कौन करुले प्रभु श्री रघुनाथंकर परम पावन कथा को श्रवण करुले आ रघुनाथंकर कथा को श्रवण कर सारा परे रामंकर कृपा करुणा को लाभ कर सारा परे सतींक मन में संदेह आसिला अरे मो शिव मो स्वामी तो भगवान कौन भगवान राम ठाकुर कौन प्रभु राम भगवान सती जाइथिले परीक्षा करने प्रभु राम को आउ जेते बेले जानिले भगवान शंकर सती सीता रूप धरिकी जाइछन्ते आउ सती को से पत्नी रूप में ग्रहण करना सती की से कौन रूप में ग्रहण कर माँ के सीता मो माँ ना तो सती जदि सीता रूप को धारण कर जाइछन्ते तो सती आ मो पत्नी नुहे सती है मो माँ से माँ दृष्टि देखी ये मो गुरुदेव कहले दियो माँ शिखाई मते तब पूजा आराधना 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 किपरि करिबी मागो आहा किपरि करिबी मागो तब चरण वंदना दियो माँ शिखाई मते तब पूजा आराधना दियो माँ शिखाई मते तब पूजा आराधना बोले भक्त वत्सल भगवान के दियो माँ शिखाई मते तब पूजा आराधना किपरि करिबी मागो तब चरण वंदना दियो माँ शिखाई मते तब पूजा आराधना भगवान आराधना करने को से माँ करुणा को आगे सर्वप्रथम लाभ करने पड़ो मनीष जो जन्म होता है कौन आगे बापा को देखी थाए ना आज्ञा आगे से प्रथम माँ को ही देखी थाए तेणु बाबा ये लिखिले जे कल्पना मध्य अच्छी सबुठारे जातना सबुठारे जगत रे जातना अच्छे आप कौटी खाली भाविदेवे हाँ मत शांति मिल आनंद मिल ता नुहे सबुठ जातना सबुठ दुख अच्छे जानी न पारिन प्राणी भोगु थांती वेदना मन पर सन्ने जेतेक कर्म प्राणी आचरे मन पर सन्ने जेतेक कर्म प्राणी आचरे सुकर्म बोली न कहिवा ताहा अटे विधि रे गोविंद 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 जय राधे गोविंद नंदन नंदन प्रभु हे
ଭଜ ପରମାନନ୍ଦ ମନ ଆଗ ପଛ ଯାହାର ଯେଉଁ କର୍ମେ ହୁଅଇ କୁକର୍ମ ନାମରେ ସହଜେ ହୁଏ ବିଦିତ ସେହି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ଭଜ ପରମାନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦରେ ଯିବା ବିହରେ ଏହି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେହି ଲଭଇ ବିଶ୍ୱପିତା ଛାମୁରେ। ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଦୁଃଖ ହାରି ଜଗତପତି ହେ ଜୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ। ବୋଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଏଠି ସୁକର୍ମର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୁକର୍ମର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଅକର୍ମର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅକର୍ମ ଗୋଟିଏ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଅକର୍ମ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ। ଅକର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, ଅ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ତ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ କରିଲେ ଯାଇ ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଅ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ତେବେ ଆମେମାନେ ଅକର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଅପ ନୁହେଁ ଅକର୍ମ। ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, ଅକର୍ମରେ ଭଗବାନ ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସୁକର୍ମ ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ମାନବମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଜନତାକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସ୍ୱରୂପରେ, ନରଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପରେ, ଜନତାଙ୍କୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଭଗବତ ଦର୍ଶୀ ହେବା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କେମିତି ହୁଏ କି ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ଲେଖିଲେ ମନ ଆଗ ପଛ ଯାହାର ଯେଉଁ କର୍ମେ ହୁଏ, ଯାହାର ଆଗ ମନ ପଛରେ କର୍ମ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କୁକର୍ମ। ମନକୁ ଯିଏ ଆଗେ ରଖିଥାଏ ଆଉ କର୍ମକୁ ଯିଏ ପଛରେ ରଖିଥାଏ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ କର୍ମଟିଏ କରୁଛେ, ମୋ ମନ ହେଲେ ମୁଁ କରିବି ନହେଲେ କରିବିନି, ଆଗ ମନ ତାପରେ ଯାଇ କର୍ମ। ସେଇ କର୍ମଟି କ'ଣ ନା ସେଇ କର୍ମକୁ କୁକର୍ମ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ, ତାର ନାଁ ହେଲା କୁକର୍ମ। ସୁକର୍ମ କ'ଣ ନା ମନ ପରଶନେ ଯେତେକ କର୍ମ ପ୍ରାଣୀ ଆଚରେ, ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେକ ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ସୁକର୍ମ ବୋଲି କହିବା। ବାବା ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ମନ ପରଶନେ ଯେତେକ କର୍ମ ପ୍ରାଣୀ ଆଚରେ ସୁକର୍ମ ବୋଲି ନ କହିବା ତାହା ଅଟେ ବିଧିରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ଭଜ ପରମାନନ୍ଦ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ସୁକର୍ମ କିଏ ଆଉ କୁକର୍ମ କିଏ। ସୁକର୍ମ ଆଉ କୁକର୍ମର ବିଚାର ଏ ବାୟା ଗୀତାର ଷୋଡ଼ଶ ବଳିରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ କର୍ମରେ ଆଗେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ମନକୁ ଗୁରୁମୁଖୀ କରେଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ମନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, କାରଣ ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରି ମନକୁ ବିଷୟ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବା। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ମନ ହେଲା ଆମ ଗୁରୁ, କାରଣ ମନ ଯାହା କହୁଛି ଆମେ ତାହା କରୁଛେ ନା। ଯେବେ ତା ମନ ହେଲା ଆମର ଗୁରୁ, ଆମେ ଯେବେ ମନର ଗୁରୁ ହେଇଯିବା ସେବେ ଯାଇ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିଛେ ବୋଲିକି ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯାହାକୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ପଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଦୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର। ଦୀକ୍ଷା ନେବାଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର। ଗୁରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତି, ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପି ଜପି ଋଷିମାନେ ମୁନିମାନେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ, ଏ ସଂସାର କ'ଣ ଦୁଃଖମୟ କି, ଏ ଜୀବନ କ'ଣ ଦୁଃଖମୟ କି? ହଁ, ଯେଉଁଠି ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ, ଯେଉଁଠି ସଂସାର ହେଲା ଦୁଃଖର ଘର, ଜୀବନ କେମିତି ଦୁଃଖମୟ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁଦିନ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆପଣ କହିବେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଭିତରେ ତ କି ଏସିଆ ମହାଦେଶ ବାହାରେ, କିଏ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ? ଇଏ ସମ୍ଭବ କଥା? ସିନା ଦେହଟା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନର ଗତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲୁ, ମନ ଉପରେ ଆମେ କେବେ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବା, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ମନକୁ ନେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବା, ଯଦି ମନକୁ ନେଇ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବା,
ଯଦି ମନକୁ ନେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବା, ଯଦି ମନକୁ ନେଇ ପତିତ ପାବନରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବା, ଯଦି ମନକୁ ନେଇ 22 ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବା, ଯଦି ମନକୁ ନେଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବା, ଯଦି ମନକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗୁମୁଟରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବା, ଯଦି ମନକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବା, ଯଦି ମନକୁ ନେଇ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବା, ଯଦି ମନକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ମାଧବ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଦେବା, ଏଇଠି ବସିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। କାରଣ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭକ୍ତ କବି ସାଲବେଗ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଏକା ତ ଭକତ ଜୀବନ, ଏକା ତ ଭକତ ଜୀବନ, ଏକା ତ ଭକତ ଜୀବନ, ଏକା ତ ଭକତ ଜୀବନ। ଆହା ଭକତ ନିମନ୍ତେ ତୋର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ଭକତ ନିମନ୍ତେ ତୋର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ଏକା ତ ଭକତ ଜୀବନ, ଏକା ତ ଭକତ ଜୀବନ। ଆହା ଭକତ ତ ପିତା ମାତା, ଭକତ ତ ବନ୍ଧୁ, ভকত তো পিতা মাতা, ভকত তো বন্ধু। আহা ভকত তো পিতা মাতা, ভকত তো বন্ধু, ভকত তো পিতা মাতা, ভকত তো বন্ধু। আহা ভকত হিতরে তোর নাম কৃপা সিন্ধু, নাম কৃপা সিন্ধু, একা তো ভকত জীবন, একা তো ভকত জীবন। বলে ভক্ত বৎসল ভগবান কে জয়। ভগবানଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ କିଏ ଅତଏବ? ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବଛା ଗମେ କ୍ଷୀର ଲୋଭେ, ସେହିପରି ଥାଉ ମୁଇଁ ତୁହି ଭକତଙ୍କ ଭାବେ, ଏକା ତ ଭକତ ଜୀବନ। କହିଲେ ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବଛା, ଯେମିତି ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବଛା କହିଲେ ବାଛୁରୀ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଲୋଭରେ ଯାଉଥାଏ, ସେମିତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପଛରେ କେବଳ ଟିକେ ଭକ୍ତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ୍ୟଂ ଦିଶ୍ୟନ୍ତି କେବଳଂ ନଚ ଗୁଣେ, ଭକ୍ତିପ୍ରିୟ ମାଧବମ୍। ଆନନ୍ଦରେ ଯେବା ବିହରେ ଏହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇ ଲୋଭ ବିଶ୍ଵା ପିତା ଛାମୁରେ। ଆନନ୍ଦରେ ଯେ ଏ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କରି, କର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲି ମନେ କରି ସେ ବିହରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ? ନା ବିଶ୍ୱପତି ଜଗତପତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମର ଚିହ୍ନ, ଭକତ ତ ପିତାମାତା, ଭକତ ତ ବିନ୍ଦୁ। କହିଲେ ଭକତ ତ ପିତାମାତା, ଭକତ କିଏ? ନା ଭକତ ତ ବନ୍ଧୁ। ଭକତ ହିତରେ ତୋର ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତର ହିତରେ ତୋ ନାମ ହେଲା କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ଅତଏବ ଇଏ ହେଲେ ଶ୍ରୀମଦ ବାୟା ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦର ଷୋଡ଼ଶ ବଳିର କଥା। এইটি আজর কথাবস্তুক বিশ্রাম দৌছু। পরিশেষে ভগবানଙ୍କର দুইবার নাম সংকীর্তন করি এইটি আজর কথাবস্তুক বিশ্রাম। প্রেম সে জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ স্বামী, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ স্বামী, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ স্বামী, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ স্বামী, জয় জগন্নাথ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।